गीतांशु पंजाब से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीतांशु, पंजाब में गर्मी से क्या हाल चल रहा है? जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार लू चलने का मामला सामने आ रहा है और पारा जो है 50 के आसपास पहुंचा हुआ है। हालांकि बीती रात से ही थोड़ा बहुत फर्क जो है पड़ना शुरू हुआ है, मगर आज अगर देखा जाए तो सुबह से भी वही हाल है। लगभग 43 डिग्री का जो तापमान है वह बताया गया है। और पूरे पंजाब की अगर बात करें तो बेहद ही यानी कि रेड अलर्ट की स्थिति जो है बनी हुई है। और मौसम विभाग का यह भी कहना है कि पश्चिमी क्षेत्र में जो चक्रवाती तूफान आया है उसकी वजह से जो है मानसून जल्दी आ सकता है, जल्दी आने की संभावना है। हालांकि कुछ राज्यों में जो है 1-2 डिग्री का फर्क पड़ा है, मगर पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर चक्रवाती तूफान के कारण जो है आंधी चली है, बारिश हुई है, भूस्खलन भी हुआ है। मगर यहाँ पर अगर देखा जाए उत्तर भारत के कई राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ पर पारा जो है अभी भी 45 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। और अभी जो है आंधी तूफान की बात करें तो वह चलने की उम्मीद है, मगर बारिश कहीं भी जो है अता पता नहीं है। और कोई भी उम्मीद ऐसी नहीं नहीं जताई जा रही कि बारिश हो सकती है, मगर मानसून जल्दी आने की उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल गीतांशु, ये भी समझना चाहेंगे कि अभी वहां पर प्रशासन से क्या इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि कई जगह हम देख रहे हैं खासकर जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं मजबूरी में, जिन्हें कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, क्या उनके लिए भी किसी तरह के कुछ इंतजाम लगाए गए? कई जगह पर ग्रीन नेट लगा दिए गए हैं, कई जगह पर प्याऊ खोल दिए गए हैं, ऐसे कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से अगर देखा जा रहा है पंजाब की अगर बात करें तो 7वें चरण के चुनाव सर पर हैं। और आज जो है आखिरी दिन है मतदान के लिए प्रचार करने का, और शाम 5 बजे यह खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो तमाम नशे वाली चीजें हैं, बेचने की दुकानें हैं, वह बंद करने के जो है आदेश दे दिए गए हैं। और लोगों को जो है फिलहाल गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी इतनी ज्यादा है, लोगों को फिलहाल घरों में रहने की जो है सलाह दी जा रही है। मगर अगर डॉक्टर की बात करें तो वे यह भी कह रहे हैं कि लगातार एसी में रहने के कारण जो है सांस की बीमारियां भी हो रही है। जो लोग पहले से बीमार हैं, दमे के मरीज हैं, उनको एसी में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। और अगर बात करें प्रशासन की तो प्रशासन ने कई जगह अभी इंतजाम करने शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि 2 दिन बाद वोट पड़ने हैं और वोटों के इंतजाम के लिए लोगों की भारी भीड़ लगनी है सुबह से ही। और इतनी भीषण गर्मी को देखते हुए गीतांशु, लेकिन प्रशासन अगर सख्त इसी कदम तरह उठाने का को। आलम रहा तो फिर वोट परसेंटेज पर तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। 50 के पार पहुंच रहा है पारा, लोग घरों से निकलेंगे ही नहीं। जी, मई में जिस तरीके से वोट पड़ी हैं, मई महीने में ही इतनी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है और लगातार जो है कई चरण बीत चुके हैं वोटों के। और प्रतिशत जो है अगर पूरे देश की बात की जाए लगभग 60% के आसपास जो है वोटिंग परसेंटेज रही है। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस बार जो है बाहर सन्नाटा छाया हुआ है। उधर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिनको ज्यादा काम है तो वही निकल रहे हैं, अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए मजदूर निकल रहे हैं। मगर अगर वोट की बात करें तो लोग इसको छुट्टी ही समझ रहे हैं, क्योंकि शनिवार इतवार का दिन है और 2 छुट्टियां लगातार हैं। तो लगातार ही छुट्टियां होने के कारण लोग बाहर जाने की जो है मन बना चुके हैं। मगर यहाँ पर भी जो है गर्मी का आलम कम नहीं होता। और वोटों की बात करें तो प्रशासन ने, खासकर डीसी जालंधर की अगर बात करें तो उन्होंने खासा इंतजाम किए हुए हैं। वोटर केयर सेंटर खुले हुए हैं, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो लोग बाहर से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं उनको बाहर नहीं जाने की जरूरत है, यहीं पर वह वोट करेंगे। और यहाँ पर जो है पानी का और कई तरीके के पेयजल का और खाने पीने का इंतजाम भी वोटरों के लिए किया गया है। शेड बिल्कुल लगाए गए हैं। लौटेंगे आपके पास। राजीव बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बिहार में भी देखिए पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को राहत अब भी नहीं। जी बिल्कुल, बिहार की भी वही हालत है जैसे तमाम उत्तर भारत में स्थिति बनी हुई है। बिहार में भी पारा लगभग सुबह में 40-42 डिग्री पार हो जाता है 10 बजे तक। और उसके बाद जैसे ही दिन और आगे बढ़ता है तो ये 46-47 पहुंच जाता है, जिसके चलते यहाँ पे भारी परेशानी है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। जो व्यवसाय है वो कोई देखा जाए तो चौपट है, दुकानें बंद रह रही है, सड़कें सन्नाटा रह रही है। और देखिए, सूचना आ रही है कि पूरे बिहार में 24 घंटे में तकरीबन 7 से 8 लोगों की मौत की भी सूचना है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और इसका असर जो 1 जून को चुनाव होने वाला है उस पर भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए इस बार सरकार की ओर से या चुनाव आयोग की ओर से ये तैयारी की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जागरूकता अभियान चलाया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से गर्मी का भीषण कहर जारी है, भीषण गर्मी है, तो इस बार फिर से परसेंटेज तो असर पड़ेगा। और ये इसकी संभावना है। और पिछले रिकॉर्ड्स को भी देख लें तो जो गर्मी है, जितनी गर्मी के सितम
बिहार में रहा है, उसके कारण भी प्रभावित रहे हैं यहाँ पे मतदान। तो एक बार फिर ये संभावना जताई जा रही है या ये आशंका है कि लोग कम निकलेंगे, लेकिन अब यह है कि चुनाव है, चुनाव को संपन्न करना है। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल जो है आम जनता के साथ साथ जो चुनाव कर्मी है उन पर भी है। तो इस तरह से बिहार में लगातार जो है चल रहा है और यहाँ गर्मी हीट वेव कह सकते हैं कि अपनी परवान पे है। राजीव, क्या मौसम विभाग की ओर से कुछ हुए अंदेशा जताया गया है कि इस गर्मी से राहत कब मिलेगी? ये राहत तकरीबन 8 जून से पहले नहीं मिलने वाली है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है मौसम बदलाव में कुछ और अंतर आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो मौसम विभाग के जो उनके रिकॉर्ड्स है या उन्होंने जो रिसर्च किया है उस आधार पर एक अलर्ट जारी किया गया है। उस अलर्ट के तहत 8 दिन तक राहत नहीं मिलने वाला है। इधर सरकार की ओर से जो है तमाम अस्पतालों में व्यवस्था को दुरुस्त रखने का दिशा निर्देश भी दिया गया है, ताकि अगर हीट वेव से लोग वहां पहुंचते हैं तो उनका मुकम्मल इलाज हो सके। और तमाम परामर्श दी जा रही है कि बाहर कम निकले, जरूरत को तब निकले, और जब निकले तो आप इलेक्ट्रोल पाउडर पिए या पानी पिए और खाली पेट न रहें। और जो है हीट वेव से बचने के लिए जो कुछ भी उपाय हो सकता है वो करें और जरूरत के हिसाब से निकले। लेकिन ये जो गर्मी का सितम है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते बिहार में हाल बेहाल है लोगों का। और जो है इस बीच चुनाव है और चुनाव को लेकर चुनाव प्रशासन जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, इसको लेकर चिंतित है। उसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि इस बार जो 1 जून को जहां जहां मतदान होना है वहां विशेष व्यवस्थाएं की जाएगी। तो गर्मी का सितम जो अभी चल रहा है, अगर यही आगे भी जारी रहा तो और भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और राजीव, बच्चों को किस तरह की सहूलियत दी गई, क्योंकि कई जगह पर स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं भीषण गर्मी के चलते, ताकि कम से कम बच्चों पर इसका सीधा प्रभाव ना हो? नहीं, देखिए, कल जिस तरह से बिहार में घटना हुई, बेगूसराय में, शेखपुरा में, मुंगेर से खबरें आई कि हीट वेव के कारण बच्चियां जो हैं बेहोश होने लगी थी, तो इसमें खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है कार्यालय की तरफ से, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से। उसके बाद मुख्य बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए, गीतांशु आप भी बने रहिए, आगे आपसे जानकारी रहेंगे। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।